हम लोग हैं फूलपुर में, और फूलपुर में क्या है चुनावी मुद्दा जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, और आइए जानने की कोशिश करते हैं। कौन है आपका? देवलास यादव। देवलास यादव। तो क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। ये बताइए, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, दुगनी हुई कि नहीं आपकी आय? नहीं हुई। क्या लगता है माहौल सपा चल रही है कि नहीं? सपा चल रही है। सपा चल रही है। योगी जी में क्या कमियां है? योगी जी में बहुत सी कमी है, जो सार छोड़ दिए हैं खेत में हम लोग का। ये जो खेत खा जा रहे हैं वो कौन देगा? और क्या दिक्कतें हो रही हैं? 5 किलो दे के हम लोग का पूरा खेत ले रहे हैं। 5 किलो दे के पूरा खेत ले रहे हैं, तो फिर क्या हम लोग को लाभ मिल रहा है? तो आप वोट दे रहे हैं सपा को? सपा को। सपा को वोट दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं परेशान है काफी जानवरों से। और क्या परेशानियां है सरकार को? तो जानवरों से परेशानी है। काफी जानवरों से ज्यादा परेशान है। जानवरों से ज्यादा परेशान है हम लोग। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमरनाथ गुप्ता। अमरनाथ गुप्ता। तो गुप्ता जी बताइए, क्या माहौल है चुनाव का? ठीक है। ठीक है। कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। ये बताइए, मुद्दे क्या होंगे चुनाव लड़ने के बीजेपी के? काम है सरकार के काम है, उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां क्या क्या है? बहुत सारी। 4-5 बताइए जरा, हमारे व्यूअर को आप देखना चाहेंगे 5 कम से कम उपलब्धियां योगी जी की। काम देख लीजिए जी। किसका? रेलवे का योगी जी नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हम अभी बात कर रहे हैं। जी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना करिए, योगी जी की बात बताइए, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में होने। यहाँ के जनता को अन्नदान जो कर रहे हैं। अच्छा, राशन एक काम राशन हो गया। जी जी। और बताइए 4 काम व्यूअर। काम है, क्या बताएं? बहुत से काम है, लेकिन अभी क्या बताएंगे? तो पिपरावा घाट पे पुल बन रहा है। जी जी जी। भैया बताइए, आप ही बता दीजिए। और ट्रामा सेंटर बन रहा है। जी जी। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी फिर से आ रही? नहीं। अच्छा, कौन सी पार्टी है आपको लगता है? क्या माहौल है फूलपुर का? बस वही सपा भाजपा। सपा भाजपा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखेंगे। अब देखेंगे अभी। जागरूक जो मतदाता है। जी 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 जी। सर, मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह राज्य में, उत्तर प्रदेश में खासकर योगी सरकार ही अवेलेबल हो। अवेलेबल योगी सरकार। उसकी वजह ये है सर कि देखिए, अभी तक जितने भी गवर्नमेंट आए, जितना भी प्रदेश के, तो पूरी तरह जैसे कि हर जगह जब अनाज वगैरह नहीं मिलता था, बड़ी दिक्कत मिलता था। अब क्या है, कम से कम गरीबों को खाने को मिल रहा है, और प्लस साथ साथ में उनको, जिनको मैं समझा तक नहीं था कि उनके घर कभी बनेंगे, उनके घर कम से कम मैं अपनी छत पे खड़ा होकर देखता हूँ तो कम से कम 300 घर मतलब बन के अवेलेबल है, जो कभी वो सोचते नहीं थे, वो छप्पर छावनी में रहते थे, उनको पक्का मकान मिल गया है। अगर सरकार इस तरीके की व्यवस्था करे तो बड़ा मेहरबानी। अभी भाई साहब थे, जो चाचा थे, वो बता रहे थे कि 5 किलो दे रहे हैं और जानवर सब खेत में खा जा रहे हैं राशन, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। सुनिए सर, आई एम ऑडिट नॉट फार्मर, किसान नहीं हूं मैं क्या हूँ, वणिक हूँ, बनिया हूँ। तो मैं अपने हिसाब से जो इज माई थिंक, जो मेरी सोच है, मैं उसको बयां करूंगा। अगला दूसरा बयां करेगा, उसको खेत की पड़ी है तो खेत बयां करेगा। तो ये सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि योगी सरकार ही आएगी और भाजपा इस समय मैं लीड करके जाएगा। लीड करके भाजपा एकदम। मुद्दा क्या होंगे भाजपा के? मुद्दा सर क्या होगा? वही मुद्दे। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी भाजपा? किस मुद्दे पे? जी जी। जैसे गरीबों को उन्होंने क्या बात कर रहे हैं? मुद्दे क्या होंगे? महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है क्या? नहीं मुद्दा। जी भैया, क्या मुसलमान बीजेपी का यही मुद्दा? ये क्या? यही तो बता रहे हैं हम, तो बता नहीं रहे हैं। ये मुद्दा तो है ही नहीं। मुस्लिम भी आबाद है और हिंदू भी आबाद है। अगर ये बताइए, बता रहे हैं जब से 2014 से आए हिंदू खतरे में, आपको लगता है हिंदू खतरे में? मुझको तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता है? नो, मैं तो बैड थिंक वालों को लगता है, बैड थिंक्स, लेकिन मुझको तो नहीं लगता। नहीं लगता। खतरा क्या, जान से ज्यादा और कुछ प्यारा तो है ही मुझको नहीं, और मैं मरने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और भी कुछ? क्या नाम है भैया आपने? आपका क्या नाम बताया? उनका नाम प्रदीप है, मेरा नाम संजय चौरसिया है। आपका नाम प्रदीप है। आपके हिसाब से बीजेपी नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, महंगाई ज्यादा। अब जब 2014 के बाद ही आजादी मिली है। जी जी। हाँ, 2014 के बाद आजादी मिली है। ये बता रहे हैं 2014 के बाद आजादी। महंगाई की बात करेंगे तो एक फिल्म आई है रुदारी,
उसको आप देख लीजिए। रुदाली आई नहीं, बहुत पुराने फिल्म है। पुरानी है ना, तो भारत तब कैसा था अब कैसा है, अब इस बात को आप इस भारत को आप ये सोचते हैं कि भारत को खाली बीजेपी ने बनाया? नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं नहीं, करता हूं। अगर आप 10 साल के भारत को आंक रहे हैं कि आप 50 साल के भारत को आंक रहे सर देखिए, जो इन्होंने कहा महंगाई वाली बात, जी, तो महंगाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई आती रहेगी। जी, जी। भैया जी, हम ट्रेवलिंग करते हैं, बात सुनिए। मजदूरी ले रहे थे लोग, आज 450 रुपया मजदूरी ले रहे हैं लेबर, और जो मिस्त्री है 600 रुपया ले रहे हैं। हमारा मकान बना था 12 रुपये में, लेबर ले रहे थे, आज 600-700 रुपया ले रहे हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई आपके हिसाब से नहीं, महंगाई कहाँ है? अगर किसानों की एमएसपी पर सरकार फैसला नहीं कर पाई, आज वो कह रही कि एमएसपी पर हम फैसला करेंगे, तो वापिस लिए नहीं ऑफिस वापस ले लिए, नहीं एमएसपी पर जो रेट लिस्ट अभी वो तैयार नहीं कर पाए हैं, और वो एमएसपी पर अभी वो खास कर उस पर कानून नहीं बन पाया। वो उन्होंने कानून वापस ले लिया, लेकिन अभी इस पर एक कमेटी पर समिति बनाने की बात की थी, नहीं बना पाए। तो बनाएंगे न। किसान ये लोग कह रहे हैं कि 80 रुपए 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, तो 100 रुपए पेट्रोल पर महंगाई आपको नहीं लग रही? नहीं, 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, ठीक है। जी, जी। तो मतलब कंपनी बंद करिए, मोटरसाइकिल आप दौड़ के एक मिनट हमारी चाचा हमारी बात, एक मिनट हमारी बात। महंगाई आपको नहीं लगता है? नहीं, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, जी जी। अगर आप महंगाई अभी आप अगर कहते हैं महंगा, एक मिनट, अगर आपको लगता है कि महंगाई, जी प्रश्न हमारे हमारी बात सुन लीजिए पहले, सुन। अगर महंगा लोग जी जी किसान से पैदा हुआ है, जी जी हम एक हमारी बात ये है। चाचा क्या नाम आपका है? सुरेश जी। तो एक सवाल मेरा ये है कि महंगाई नहीं है, चलिए आपकी बात मानते हैं महंगाई नहीं है, मोदी जी ऐसा क्यों कहते थे कि महंगाई का मां बोलने के लिए मनमोहन तैयार नहीं है? तब भी तो महंगाई नहीं रही होगी, तब कौन सरकार आया सस्ता किया? तो यही तो बात है, तब मोदी जी ऐसा क्यों कहते? 2008 में बैरल रेट जो थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बहुत कम थे, $70 थे, आज भी वही $70 है। और 65 से 70 रुपए लीटर तब तेल पेट्रोल मिलता था, और आज क्या कारण है कि 95, 96 में 100 रुपीज मिल रहा है। 100 रुपीज, कोई तो कारण होगा, कुछ तो कारण है इसके लिए। कारण तो है, भाई सुविधा चाहिए जनता को, कहाँ से देगी? तो अच्छा, अगर इसका मतलब ये सारी अगर ये चीजें हैं, खाली जनता पेट्रोल और डीजल यानी जनता से ही निकाल कर जनता को दे देना है, ये तो कौन सरकार, आप ये बताइए कौन सरकार बैठा है जो सस्ता कर दे? आपका शुभ नाम? जी नीरज सर, मैं आपको पूरा डिटेल बता देना चाहता हूँ कि जब पूरी तरह पूरे 125-26 करोड़ आबादी वाले शहर, मतलब पूरे भारत में, ठीक है, तो ये जीएसटी और इनकम टैक्स ये ताम झाम देने वाले बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। आज वहां से पैसा आ रहा है, तो पूरी तरह लोगों को ये फील करा दिया जा रहा है कि आगे आप भरिए, अन्यथा काम नहीं चल पाएगा जी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं वो करते हैं तो आने वाले समय में बड़ी समस्या उपलब्ध हो, मतलब दिक्कतें होंगी टैक्स को लेके, या फिर जो जैसे आप सपोज दैट आप देख लीजिए रोड वगैरह, जी जी, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए कौन पैसा देगा? हम ही आप देंगे ना। जी जी। मैं बहुत छोटा मैं एक बात है कि गवर्नमेंट रोड टैक्स लेती है, जी ठीक है, रोड टैक्स लेती है, गाड़ियों जो आपके पास 2 व्हीलर होंगे 4 व्हीलर होंगे सारे टैक्स देती है। लेकिन गवर्नमेंट जब आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन की, देखिए पब्लिक की सुविधा का बात है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रास्ता दे रही है, तो वो किस एवज में आपसे पैसा लीजिए? ये मैं सारी गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए नहीं। ये किस लिए लेते हैं? ये लेते हैं उसको मेंटेनेंस के लिए। नहीं, अगर हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, अब हर बात पे ही टैक्स लोगे, क्या कहते हैं संकट चेहरे। सरदार जी आपका नाम क्या है? और खासकर की जो कि उत्तर प्रदेश में आप ही तादाद 102% जो, लेकिन आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और खासकर मैंने देखा कि जो आपकी कौम है वो अधिकतर व्यवसाय में होती। आप भी हिसाब से मोदी अब नहीं, बस अब नहीं, अभी तो लगता था कि मोदी से लोग बड़ा खुश थे। अब नहीं, दुकानदारी पे बहुत मार पड़ी है और बहुत बुरी हाल है दुकानदारी की, तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब मेरे ख्याल से अब परिवर्तन लाना चाहिए, और विकास बहुत जरूरी। जी, मतलब ये गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, एकदम और नेशनल दोनों। देखिए एकदम सीधा सा सवाल है नीरज, कि अगर आदमी को, जो व्यवसायी को लगे कि हम उपभोक्ता इनके पास आएगा,
क्योंकि ये भी कहीं से कंज्यूम करते हैं और ये भी उपभोक्ता को देते हैं। अब उपभोक्ता जब इनके पास नहीं रहेगा तो ये जो भी ये कंज्यूम किए हैं इनका स्टॉक यहीं रह जाएगा, हो सकता है मार्केट धड़ाम हो जाएगी तो नुकसान। जब व्यापारी कहते कि नुकसान हमको हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ी कमी है। आप सवाल करते रहिए। क्या नाम है भैया आपका? ब्रिजमोहन। तो ब्रिजमोहन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? समाजवादी। क्या ऐसे कारण है कि आप समाजवादी के साथ जा रहे हैं? समाजवादी ने बहुत विकास किया है। ट्रामा सेंटर यहाँ समाजवादी सरकार में बना है। भाई साहब तो कह रहे थे बीजेपी बना रही है ट्रामा सेंटर। तो उनको बुलाइए, तो पूछवाइए। वो तो निकल चुके हैं अब। है किसी से पूछ लिए। समाजवादी सरकार में हमारे विधायक जी श्याम बहादुर सिंह यादव ने ट्रामा सेंटर खड़ा करवाया था। और भी कुछ लोग हैं भाई, बातें करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मदन लाल। हीरालाल। क्या लग रहा है? मदन लाल। मदन लाल जी बताइए क्या माहौल लग रहा है आपका? कौन सा सही है? कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? अरे वो सब माहौल बताएगा। अच्छा माहौल अभी बताएगा। क्या लग रहा है माहौल? कौन सी पार्टी आपको लग रही है जीत जाएगी? तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। ये बताइए आप सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार से संतुष्ट कैसे हैं? दुकान छोड़कर वहाँ से आके धोनी कर रहे हैं। धूप वहाँ से आए। हाँ। दुकान वहाँ पे कितने दिन से आपकी दुकान है? दुकान तुम्हारी है 15 साल से, 15-20 साल से। अच्छा। ग्राहक अगर होते तो वहाँ पे बैठते तो यहाँ पे आके ढूंढ लेते। क्या कारण लग रहा है कि आपके ग्राहक नहीं? नोटबंदी से कुछ नुकसान या फायदे हुए? क्या मालूम है ना, हम लोग जानकार तो है नहीं भाई। साहब आपका जो है ये कोरोना काल से, नोटबंदी के बाद से इतना कमजोर हुआ, किसे हमारे नहीं हुआ, पूरी जनता ही परेशान है। कोई एक आदमी अगर अकेला के लिए परेशान हो तो अपना के मर जाएगा। जब पूरी बाजार ही डाउन है तो एक दूसरे को भी देख के लोग तसल्ली कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये सीधा सा सवाल है कि अब ये देखिए, ये छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, ये सीधी बात कह रहे हैं कि आज हमको जहां वक्त नहीं मिलता था दुकान से बाहर निकलने का, और आज हम घंटों वक्त बाहर निकलकर बिता रहे हैं। ये सवाल है गवर्नमेंट के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने और केंद्र सरकार के सामने। भैया आपका? मंगला प्रसाद। मंगला प्रसाद। तो क्या करते हैं आप मंगला प्रसाद जी? बस बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। सरकार जो इस समय है उससे संतुष्ट है कि नहीं आप? नहीं, संतुष्ट है। हाँ। क्या क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि सरकार ने अपने जो है सही किए हैं? नहीं, योजना तो बहुत सारे किए हैं, है कि नहीं? पब्लिक को लाभ भी मिल रहा है हर तरह से। अब जो ऑब्जेक्शन करने वाले बहुत सारे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो करते, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या क्या योजनाएं हैं जैसे आप बता सकते हैं? अरे योजनाएं बहुत सारे मिल रहे हैं, सबको मालूम है। अब कितना गिनती गिनाए, गिनाए तब सबको सब मालूम है। ऐसा कि नहीं नया चीज बन रहा है कि नहीं? इस राज्य में मतलब विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है कि पिछले सरकार के देख ले और आपके सरकार के देख है कि नहीं? ये बताइए महंगाई मुद्दा रहेगी कि नहीं चुनाव में? नहीं, महंगाई में कुछ महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा। देख रहे हैं इनकम नहीं बढ़ाएगा तो महंगाई तो रहेगा। इनकम नहीं बढ़ाएगा तो इनकम है। आदमी अगर इनकम बढ़ा दे तो महंगाई नहीं रहेगा। रहेगा। इसका मतलब सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। कुछ भी नहीं। अच्छा, बीजेपी सरकार आएगी। तो और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? हम यहाँ के। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है। चाचा क्या नाम है आपका? शकील। शकील, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत रही? अखिलेश। अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि एकदम बीजेपी में कोई दिक्कत है नहीं। आप बता रहे हैं ये फूलपुर से है, हम सागन से। आप सागन जी। हाँ, जो भाजपा के हैं, जो क्या बोल रहे हैं आप? जो भाजपा का रहेगा वो भाजपा का कहेगा, जो समाजवादी वाला रहेगा समाजवादी का कहेगा। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील अहमद। तो कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दा क्या होगा चुनाव का, आपको क्या लगता है? सरकार इस तरह से, ये जो सरकार योगी सरकार है सही नहीं उतरी है। सही नहीं उतरी है। तो ये आप देख रहे थे यहाँ के लोगों की राय। आजमगढ़ के फूलपुर जगह पे हम लोग हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे एक और चैनल है भारत की बात, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।